हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज का टॉपिक है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। द बुक्स इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जब आप सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जिस बुक्स में फर्स्ट टाइम आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, जर्नल क्या है, एक तरीके की बेसिक बुक है जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, मतलब जिस दिन जो ट्रांजेक्शन कंडक्ट हुआ वो उसको उसी दिन आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कौन से प्रिंसिपल पे बेसिस रहेगा, किस बेसिस पे करोगे, डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, उन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, जिसमें से एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो दोनों साइड को या दोनों एस्पेक्ट्स को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। वन शुड बी डेबिटेड एंड अनदर वन शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, when a size of a business is a small one, then it is possible to enter each and every transaction in the journal। जब बिजनेस का साइज छोटा होता है तो हर ट्रांजेक्शन को आप क्या कर सकते हो, जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन when the size of the business grows, जब बिजनेस का साइज बढ़ता है, it becomes no longer possible टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बड़े लेवल पे आप ट्रांजेक्शन करोगे। ठीक है, तो सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। एज सच द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब जर्नल नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। आप क्या करते हो, जर्नल को क्या करते हो, सब डिवाइड करते हो, किसमें, सब जर्नल में, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, या फिर बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल होता क्या है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, एंड व्हेन दे टेक प्लेस, और उसी जैसे ही वो कंडक्ट होते हैं, ठीक है, तभी आप उसकी क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल में आपके फॉर्मेट में कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं। सबसे आप पहले क्या लिखते हो, जर्नल, मतलब जिसकी बुक्स में एंट्री करोगे, जर्नल ऑफ, उसका नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे राम एंड सन्स के कर रहे हो आप रिकॉर्डिंग, तो आप लिखोगे जर्नल ऑफ राम एंड सन्स। ठीक है, ये दिखाओगे। सबसे पहले आप डेट, जिस डेट को जो अकर हुआ है ट्रांजैक्शन, वो लिखोगे। पर्टिकुलर्स में आप क्या करोगे, एक अकाउंट को डेबिट करोगे, एक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ठीक है, या हो सकता है 2 अकाउंट भी डेबिट हो, 2 अकाउंट क्रेडिट भी हो, है ना, या एक अकाउंट डेबिट हो, 2 अकाउंट क्रेडिट हो, ये सब डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो यानी कि दोनों एस्पेक्ट्स, कहने का मतलब है कि दोनों एस्पेक्ट्स, जो भी एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, वो सारे एस्पेक्ट्स को इसमें रिकॉर्ड करोगे, किसमें, पर्टिकुलर्स में। ठीक है, वन शुड बी डेबिटेड एंड अनदर वन शुड बी क्रेडिटेड। इसके साथ ही आप उसमें क्या डालोगे, नरेशन जरूर डालोगे। नरेशन में क्या होता है, आप उस ट्रांजैक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे कि वो आपने एंट्री किस ट्रांजैक्शन के लिए की है, मतलब क्या ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुआ तो आपने वो एंट्री की। ठीक है, तो उसका ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन होता है
वो आप इसी पर्टिकुलर में शो करते हो। क्या क्या चीजें शो करते हो? जो दोनों अकाउंट्स, जो डेबिट होना है या क्रेडिट होना है वो शो करते हो, साथ में नरेशन शो करते हो। नेक्स्ट आता है लेजर फॉल्यू। लेजर फॉल्यू का मतलब क्या होता है कि देखो पहले जर्नल बनाया और जर्नल से उस से ही आप लेजर प्रिपेयर करोगे, या अब ये दिखाएगा लेजर फॉल्यू कि आपने जर्नल से जिस लेजर में ट्रांसफर किया है तो लेजर का अकाउंट नंबर या जो आपका पोर्टफोलियो नंबर लेजर फॉलियो नंबर होगा वो दिखाओगे कि वो लेजर में कहां शो हुआ है, उस नंबर को आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, मतलब जर्नल से जो एंट्री लेजर फॉलियो में डाली है उस लेजर फॉलियो का नंबर, मतलब वो वहां पे किस नंबर पे दिखाया गया है लेजर में, तो वो चीज यहाँ पे आप शो करोगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जर्नल का ट्रांजैक्शन आपने लेजर में इस नंबर पे दिखाया है। ठीक है, ये होता है। फिर अब दो अमाउंट के कॉलम है, एक डेबिट का भी अमाउंट लिखोगे, एक क्रेडिट का भी अमाउंट आप शो करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। हमने 3 टाइप के अकाउंट्स पढ़े थे, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल हमने पढ़ रखा है लेकिन फिर से हम रिवीजन करा रहे हैं। डेबिट द रिसीवर। ठीक है, जो भी रिसीवर है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। अब यहाँ पे रिसीवर का हम मतलब समझ लेते हैं। द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन टू whom we give some money or goods is debited. To whom we give, we यहाँ पे कौन हुआ? बिजनेस फर्म। ठीक है, जिसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो बिजनेस फर्म जब किसी और को क्या देगी, किसी और को क्या देगी? मनी देगी या गुड्स देगी, उसको डेबिट किया जाएगा उस पर्सन के अकाउंट को। ठीक है, अगर किसी पर्सन को बिजनेस फर्म ने, अगर किसी पर्सन को बिजनेस फर्म ने कुछ पैसा दिया है, मनी दिया है या गुड्स दी हैं, तो उसको डेबिट करोगे। ठीक है, अब डेबिट द रिसीवर और दूसरा रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। तो क्रेडिट द गिवर में क्या है? द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom we receive some money or goods is credited. The personal account of the person from whom we receive, we यानी बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म को पैसा मिला है या गुड्स मिली है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब कोई पर्सन बिजनेस फर्म को दे रहा है, यानी बिजनेस फर्म के पास आया क्या? पैसा या गुड्स, तो उसको क्रेडिट करना है उस पर्सन को। ठीक है, उस पर्सन को करोगे, पर्सन को, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो जो पर्सन दे रहा है, ठीक है, सपोज ए है और आपकी कंपनी का नाम है सूर्या प्राइवेट लिमिटेड सपोज। ठीक है, तो किससे आपको मिला? ए से मिला। ए ने सूर्या प्राइवेट लिमिटेड को दिया, तो ए को क्या करेंगे? आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ए से आपको पैसा मिल रहा है या गुड्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ए को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स की बात करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो। ठीक है, अब आने का मतलब क्या है? द अकाउंट ऑफ द कैश और अदर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी जो बिजनेस की एसेट्स होती हैं, जिस पे बिजनेस की ओनरशिप होती है, which is received by the business firm is debited. जब बिजनेस फर्म में कोई भी एसेट्स या कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है, बिजनेस फर्म के अंदर आ रहा है, तो उसको रियल अकाउंट में क्या कहा जाता है? उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, कोई भी कैश, कोई भी क्या प्रॉपर्टी जो भी बिजनेस के अंदर आ रही है उसको डेबिट करोगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब क्या है? द अकाउंट ऑफ द कैश और अदर प्रॉपर्टी
विच गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर जा रही है, ठीक है, इज क्रेडिटेड। कोई भी कैश या प्रॉपर्टी बिजनेस से बाहर जा रही है तो वो क्रेडिट होगी, और जब बिजनेस के अंदर आएगी तो वो डेबिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं बिजनेस फर्म के, वो डेबिट होंगे। द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। द अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। जो भी बिजनेस फर्म के प्रॉफिट्स होंगे या इनकम्स होंगी, उनको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.